वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रमाण ममलम प्रेम पुमर्थो महान, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है। और भगवान चैतन्य महाप्रभु का भी वही मत है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतम इदम तत्रादर न पर। इसीलिए उस कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के प्रति हमारा परम आदर है। चैतन्य महाप्रभु हमें उस कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान, उच्चतम स्थिति, ऊंचाई पर हमें ले जाना चाहते हैं, जो राधा दास्यम नाम से प्रख्यात है। क्योंकि राधा रानी के चरणाश्रित होकर राधा रानी की अंतरंग किंकरी दासी बनकर ही हम उस उस जिस प्रेम के स्तर पर हम प्रतिष्ठित होंगे, उस स्तर पर हम भगवान के माधुर्य का अधिकतम आस्वादन। श्रुतियों में कहा है कि रसो वैस है, भगवान ही रस रूप है, आनंद रूप है, परमानंद स्वरूप है। लेकिन प्रेम के बिना हम भगवान की रस रूपता, भगवान की आनंद रूपता, परमानंद स्वरूपता का अनुभव नहीं कर सकते। तो जिस स्तर पर प्रेम का प्रेम की परमता हो, राधा दास्यम, उस स्तर पर राधा रानी की अचिंत्य कृपा से हम भगवान कृष्ण के, क्योंकि राधा रानी के सानिध्य में ही भगवान कृष्ण जो माधुर्य मूर्ति है, रस मूर्ति है, अखिल रसामृत मूर्ति है, उसका पूर्णतम उल्लास, उसकी पूर्ण रूप से विकसित प्रकाशित होती है। और राधा रानी के इसीलिए आश्रय में होने से हम भगवान कृष्ण जो सबके आकर्षण के केंद्र है, हमारे लिए उनका जो माधुर्य आस्वादन है, उसी स्तर पर जिस स्तर पर जिस स्तर पर राधा रानी भगवान कृष्ण के माधुर्य का आस्वादन अपने एक्सक्लूसिव मादनाक्य महाभाव से करती है, तो विशेष यहाँ पर ये मुख्य वस्तु है कि जो जो परम सौभाग्य या एक्सक्लूसिव सौभाग्य राधा रानी को प्राप्त है मादनाक्य महाभाव से, उससे जो वो अनुभव करती, उस अनुभव को वो अपने अंतरंग किंकरियों के साथ तो साझा करेगी ना। तो यही है रहस्य महाप्रभु श्री चैतन्य मनोभीष्टम। महाप्रभु हमें यही कहना, यही देना और यही इसी मनोभीष्ट को लेकर आए हैं। जिस प्रकार राधा रानी के भाव को अंगीकार करके श्याम सुंदर ने राधा रानी जिस सुख का अनुभव करती है उसको अनुभव किया, उसकी अथाहता का अनुभव किया अपने स्व माधुर्य का ही। तो उसी प्रकार भगवान चैतन्य महाप्रभु हमें हमारे लिए ये सौभाग्य उजागर करने आए हैं कि राधा रानी के अंतरंग बन जाने से जो वो अनुभव करती है वो अपनी अंतरंगों से तो शेयर करेगी ना। लोक में भी हम देखते हैं कोई हमारा अंतरंग से अंतरंग कोई संगी हो, सहेली हो या सखा हो, जो भी, उससे हम कोई भी ऐसी गहन से गहन अंतरंग से अंतरंग या सीक्रेट से सीक्रेट बात भी हम शेयर करना चाहते हैं। यदि सीक्रेट बात को यदि शेयर नहीं करे तो तब तक वो उसे चैन नहीं रहेगा, है ना। सही बात नहीं। तो शेयरिंग करने में ही तो आनंद की और भी अधिकता होती है।
राधा रानी जिस आह्लाद का अनुभव करती है, जिस आनंद का अनुभव करती है अपने अपने भाव से, वो तो उनका एक्सक्लूसिव है। राधा रानी का जो मादनाक्य भाव वो उनका ही है, लेकिन उस भाव से जो वो अनुभव करती है, उस अनुभव को अपनी अचिंत्य कृपा से वो अपने अंतरंग सखी मंजरियों को, विशेष मंजरियों को करवाती है। और इसीलिए वर्तमान में हम जो श्री श्री राधा रस रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं, प्रबोधानंद सरस्वती, वो हमारे लिए इस राधा दास्यम की अनेक जो कुतूहल है, उसके जो रहस्य है, हम जैसे अजातरती साधकों के लिए भी किस प्रकार हम अभ्यास के माध्यम से, अनुशीलन के माध्यम से कृपा की प्रार्थना करते हुए हम भी जात रति स्थिति को प्राप्त हो, मतलब रति, जात मतलब उत्पन्न, हमारे हृदय में भी युगल के प्रति, स्वामिनी राधा रानी के प्रति रति उत्पन्न हो, उसका जो प्रथम अंकुर है आसक्ति, उसकी अनुभूति हम इसी वर्तमान जीवन में ही करें। इसी इच्छा को व्यक्त करते हुए आगे हम अनुशीलन बढ़ाते हैं। पिछले सत्संग के अंतर्गत कहा गया, एक सेकंड, पिछले सत्संग में ने राधा रानी की किंकरी की जो सेवा प्राण रूपता है, अर्थात सेवा ही उनका प्राण है, उनकी दिव्य आह्लाद या कोई भी स्थिति उन्हें अ, सेवा से वंचित करे, आनंद की स्थिति से, क्योंकि भगवान का जो प्रेम है युगल माधुरी है, युगल विलास माधुरी, वो भी एकदम मग्न करने वाली है ना। उधर किसी अवस्था में यदि राधा रानी श्याम सुंदर की विरह व्याकुल अवस्था में, यदि उस अवस्था में बहुत ही पीड़ा जब अनुभव करे, उस स्थिति को देख के भी यदि अ, किंकरी को मूर्छा आ जाए तो भी उसे अभिष्ट नहीं। और हम देखते आ रहे हैं कि किस प्रकार जो माधुर्य भावमयी जो मानसी सेवा में मग्न किंकरी और मानसी सेवा के अंतरंग, यही अपनी स्वामिनी की जो परिचर्या करने की प्रार्थना कर रहे थे। मानसी सेवा में जब मन लगने लगता है, रमने लगता है, तो फिर अन्य कोई भी आकांक्षा, अन्य कोई भी स्मृति, इसके लिए कोई स्थान रह सकता है क्या? तो हमारी साधना की भी पराकाष्ठा यही है कि हम भी हमारे चिंतन, जो अनुशीलन जो हम कर रहे हैं, अनुशीलन बढ़ते 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 हमारे अंतस चिंतन में प्रविष्ट हो जाएगा। तो अंतस चिंतन में हम मानसिक सेवा रूपी पराकाष्ठा, साधक आवेश में है ना, हम साधक साधक देह में वर्तमान है, तो हमारे साधक देह में मानसिक सेवा की परिपक्वता हमें प्राप्त हो, है ना। तो सहज ही फिर अन्य विषयों की जो स्मृति है वो विस्मृत हो जाएगी, वो चली जाएगी, हाँ? उस अवस्था को। और तो श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती, उन्हें हम सरस्वती किंकरी कहें तो भी चलेगा, कि स्फूर्ति के अभाव में जो मानसिक सेवा के लिए प्रार्थना की थी राधा रानी से, और स्फूर्ति के अभाव में साधक आवेश में कम से कम मानसिक सेवा की जो अभिलाषा की थी, तो ये मानसिक सेवा का जो ये भी एक लोभ है ना। रागानुगा, राग मार्गीय साधक जो हम सब हैं, अपने अभिष्ट भाव के, किंकरी भाव के लोभ में ब्रज परिकरों, हमारे लिए ब्रज परिकर कौन है? किंकरिया ही है ना। किंकरी भाव के हम जो उपासक है, किंकरी भाव का जो लोभ है, या उसे प्राप्त करने के लिए जो किंकरियां हैं,
उनका ही अनुसरण करते हुए साधक अपने वर्तमान यथावस्थित देह, जो ये पंच भौतिक स्थूल देह है, और सिद्ध रूप से अर्थात अपने अंतस चिंतित, अंतःकरण में चिंतित अपना जो मंजरी भाव, हमारा जो मंजरी स्वरूप है, उसके अनुरूप जो भाव और रूप है उसकी चिंता करते हुए, मतलब सिद्ध रूप से अंतस चिंतित देह से अपने इष्ट देव की सेवा हम चाहते हैं, है ना। तो जब इस प्रकार की व्याकुलता अथवा उत्कंठा, उत्कट लालसा जब साधक के हृदय में जागृत होती है, तो उसकी कृपा रूप में ही एक लीला स्फुरित हुई, जो पिछले सत्संग में हमने जो लीला का स्मरण किया, कि राधा कृष्ण कुंज में विलासरत है। किंकरी को ये लीला स्फुरित हुई कि राधा कृष्ण कुंज में विलासरत है। वो सरस्वती किंकरी बाहर से कुंज रंध्रों से उस विलास माधुरी का आस्वादन कर रही है। विलास के अवसान के होने पर जो समय स्थान उचित जो सेवा है, उसे प्रदान करने के, तो विलास के उपरांत जो युगल हैं वो विलास सैया पर विराजमान है, बैठे उठकर बैठे हैं। तो किंकरी ने उस अवस्था में वो समय स्थान उचित सेवा के लिए कुंज में प्रवेश किया, और क्या देखते हैं कि श्री श्याम सुंदर हमारी स्वामिनी श्रीमती राधा रानी के क्रोध में, मतलब अंक में, गोद में या न, शोभित हो रहे हैं, और किंकरी उनकी तो बीजन सेवा कर रही है, जो उन्हें हवा कर रही है। तो विरह रस का अब इस अवस्था में मग्न है श्याम सुंदर भी, और राधा रानी तो बस अपने प्रीतम को अपने अंक में पाकर खूब मग्न है। किंकरी सेवा कर रही है, श्याम सुंदर के हृदय में कुतूहल जागृत होता है कि बस यहाँ तो बस मग्न हो गए, स्टेटिक अवस्था को जैसे प्राप्त हो गए, और निद्रा तो भी आ नहीं रही है। बस एक राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अपने अंक में लेकर शोभित हो रही है, और किंकरी बीजन सेवा कर रही है। तो कुतूहली श्याम सुंदर को कुछ विरह रस का आस्वादन करने के लिए श्याम सुंदर ने अदृश्य रूप से, कोई देख नहीं सके, राधा रानी तो बस श्याम सुंदर को अंक में अपने गोद में लिए बस मग्न है बिल्कुल। तो श्याम सुंदर उसी अवस्था में राधा रानी को छोड़कर अदृश्य रूप से वहां से उठकर दूसरी जगह छिप गए। तो थोड़े समय के बाद ही स्वामिनी चारों ओर देखती है, अरे प्राण वल्लभ तो कहीं नहीं, उन्हें कहीं नहीं पाकर विरह में महादुखी उठती है, ट्राई ट्राई करती है। तो वो पुकारती, हाँ प्राण वल्लभ, हाँ हे नाथ आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, आप कहाँ चले गए, है ना। ऐसा कहते कहते ही राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब राधा रानी की अपनी स्वामी जी की मूर्छित अवस्था को देखकर क्या हुआ, किंकरी भी मूर्छा को प्राप्त हो गई। तो ये जो विरह विरह अवस्था, ऐसा जो कुतूहल खिलवाड़ जो श्याम सुंदर ने किया, वास्तव में पुनर्मिलन के आनंद वर्धन के लिए ही किया है। तो विरह केवल संभोग या मिलन का पुष्टि कार्य की नहीं, एक एक अद्भुत रस अपने आप में ही, विरहानंद जिसे कहते हैं, विरहानंद। रस नहीं होता तो उसका आस्वादन नहीं हो पाता, वो आस्वादन नहीं हो पाता तो उसको आनंद कैसे कहते। तो एक चमत्कार उत्पन्न होता है ना, अचानक
जब राधा रानी अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अपने अंक में ही विराजमान थे और अचानक गायब हो गए, अब कुछ अचानक कुछ घटनाक्रम होगा और फिर श्याम सुंदर जब पुनः मिलेंगे तो एक चमत्कार होगा। तो जिसमें नायक नायिका में परस्पर की जो स्मृति है, स्फूर्ति, एक चमत्कार उत्पन्न करे। इसलिए जो विरह का जो कुतूहल, विरह प्रकाशित करने का कुतूहल जो श्याम सुंदर में हुआ, वास्तव में अम, चमत्कार उस मिलन को पुष्ट करने के उद्देश्य से ही। तो बार बार मिलन, जितनी बार भी मिलन होता है, चमत्कारकारी रसमय होता है, नतून प्रतीत होता है। तो ये कुतूहल ही है युगल। कभी राधा रानी के स्वामिनी का कुतूहल प्रकाशित होता है और कभी श्याम सुंदर का। तो उस अवस्था में जब राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़ी, तो ये किंकरी तो राधा रानी सी के भाव की ही स्फूर्ति है। राधा रानी की अभिन्न प्राण है। जो स्फूर्ति, जो रोमांच, जो व्याकुलता, पीड़ा राधा ने अनुभव करती है, राधा रानी की इतनी अंतरंग की वैसी ही व्याकुलता, विरह, पीड़ा वो अनुभव करती। अपनी स्वामिनी की पीड़ा और विरह व्याकुलता को वो सहन नहीं कर पाती। तो उसके कारण वो भी मूर्छा को प्राप्त हो जाती है। अपनी स्वामिनी की मूर्छित दशा देखकर स्वयं भी मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब दोनों की यह दशा देखकर श्याम सुंदर को अवसर मिला, नहीं यहाँ तो मैं जो करना चाहता था उसका विपरीत हो गया, है ना। अब किंकरी भी नहीं तो किंकरी को भी इशारा कैसे करे कुछ और, कुछ कुतूहल करने के लिए या किसी प्रकार। तो दोनों की यह दशा देखकर कौतुकी नागर श्याम सुंदर कुंज में सामने आ गए। राधा रानी का स्पर्श करते ही राधा रानी अपनी उस विरह मूर्छा से मुक्त हुई, मूर्छा दूर हो गई उनकी। और राधा रानी की जो आनंद मूर्छा है, प्रीतम श्याम को पाकर, आनंद मूर्छा के स्पर्श से अथवा राधा रानी ने अपने हाथ से ही किंकरी को उठाना चाहा तो उनकी उनकी भी सुध बुध लौट आई, वो भी जागृत। लेकिन देखती, अरे उन्हें अपनी जो मूर्छित अवस्था का बोध हुआ, उस अवस्था में क्या किया होगा। जब व्यक्ति मूर्छित हो जाए स्वयं तो और कुछ तो कर नहीं सके सेवा के लिए काम, तो राधा किंकरी की जो का जो स्वरूप वो सेवा प्राण रूपता है। इसलिए जब उसकी मूर्छा दूर हुई और जब उसने युगल के दर्शन करके परमानंद उसे भी प्राप्त हुआ, किंतु अपनी मूर्छा में उपस्थित स्वामिनी की सेवा में बाधा का स्मरण किया। ओहो, स्वामिनी ने मुझे उठाया, तो इसका मतलब मैं सचेत नहीं थी। स्वामिनी यदि अपनी भाव विभोरता के कारण या अभिभूतता के कारण मूर्छित हो, वो तो ठीक है उनके लिए, तो फिर मैं किस काम की। मुझे तो उनका संग उस अवस्था में उन्हें सांत्वना, आश्वासन देने के लिए, नहीं श्याम इधर इर्द गिर्द ही होंगे, चिंता मत करो। तुम्हें मालूम है ना, श्याम तो कुतूहल है तुम्हारा श्याम, तुम तो उनसे परिचित हो, फिर क्यों इस प्रकार इतने अभिभूत होती हो। वो भी इधर के इधर ही होंगे। तो ये सेवा का अवसर खो दिया ना किंकरी ने। तो अपनी सेवा में बाधा का स्मरण कर बहुत देर तक पश्चाताप करती रही कि हाय, मैं स्वामिनी को मूर्छित दशा में ही छोड़ दी, मूर्छित दशा में कुछ आश्वासन तक भी न दे सकी। सेवा ही तो प्राण है किंकरियों का। इतने में स्फूर्ति समाप्त हुई। श्रीपाद उस लीला को स्मरण कर रहे हैं और आज के श्लोक में किस प्रकार किंकरी अपने सौभाग्य का अनुभव करेगी, किंकरी का जो सरस परिहास है उसका चित्रण आज के श्लोक में इसमें बताया है। इस प्रकार जो भगवान का जो खिलवाड़ है निकुंज मंदिर की लीला में,
पिछले श्लोक में जिस प्रकार अपनी निष्काम सेवा प्राणता, हम प्राण है, प्राण है तो फिर मूर्छित नहीं होना है ना। तो किंकरी किसी भी अवस्था में, किसी भी अवस्था से अभिभूत होकर मूर्छित होना नहीं चाहती, कि उनका तो प्राण ही निष्काम सेवा है। उस सेवा में तो जागृत रहना आवश्यक है, मूर्छित होना अलाउड नहीं है। तो इस प्रकार अपने आप को ही किंकरी ने संभाला पिछली लीला में। भगवान कृष्ण है लीला पुरुषोत्तम और श्री राधा रानी है लीलामयी। तो श्रीपाद अपने स्फुरण में युगल के मधुर लीला रस का आस्वादन किए जा रहे हैं, उनकी आस्वादन परंपरा चली जा रही है। और वास्तव में श्री राधा रानी के आश्रय में ही अखिल रसामित मूर्ति भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत रस रूपता का चरमतम आस्वादन प्राप्त होता है, राधा रानी के आश्रय में अथवा राधा रानी के संग में ही। इसीलिए राधा रानी को छोड़कर, ये किंकरी भाव का अंतरंग भाव है, राधा रानी को छोड़कर जो केवल एकांतिक कृष्ण की उपासना करते हैं, वे भले ही महाजन हो, वो महाजन भी हमारे लिए तो उपेक्षणीय है। और हम जो जिस जिस परंपरा में है, उस परंपरा में भी हमारे आचार्यों ने भी राधा रानी को छोड़कर कृष्ण का भजन करने वाले वाले भक्तों या जो साधकों के प्रति हमारे महाजनों ने भी आक्षेप ही किया है, उनके प्रति उनको सराहाया नहीं है। विशेष रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी की उक्ति है, उन्होंने स्वनियम दशकम, 10 नियम लिए उन्होंने। ये रघुनाथ दास गोस्वामी जो रति मंजरी है ना, या तुलसी मंजरी है जो भी नाम, उसमें एक उन्होंने गाया कि अनादृश्योद्गीतामपि मुनि गणैर वैणिक मुखे प्रवीणाम गांधर्वाम अपि च निगमैस्तत्प्रियताम प्रियतमाम, ये एक गोविंदम भजति कपटि दाम्भिकतया तदभ्यर्षे तभ्य तदभ्यर्णे शीर्णे क्षणमपि न यामि व्रतम इदम। उनका क्या व्रत है कि भले ही श्री नारद आदि प्रमुख मुनिगण वीणा पर जिनके नाम गुण और लीलादि का उच्च स्वर से गायन करते हैं, जो वेदों में भी उद्गाता है भगवान श्री कृष्ण, उन्हीं सर्ववरीयसी श्री कृष्ण प्रियतमा गंधर्वा गांधर्वा श्री राधा का अनादर कर जो दाम्भिक और कपटी केवल गोविंद का भजन करता है, मैं उसके अपवित्र सानिध्य में क्षण भर के लिए भी नहीं जाता, यही मेरा व्रत है। ये रघुनाथ दास गोस्वामी की अंतरंग निष्ठा है, उसका वर्णन किया है। तो उसी प्रकार प्रबोधानंद सरस्वती भी राधा निष्ठा, उनकी राधा निष्ठा भी बड़ी ही अतुलनीय है, अनुपम है, निरुपम है, जिसकी कोई तुलना नहीं। तो पिछली स्फूर्ति के विराम में उनके चित्त में विपुल जो हाहाकार मचा था, एक तो राधा रानी की मूर्छा को देखकर स्वयं मूर्छित होकर अपनी सेवा से वंचित हुई, और जब स्फूर्ति में विराम हुआ तो उनके चित्त में विपुल हाहाकार मच गया था। लेकिन उस हाहाकार की पुकार में ही छिपी है नई कृपा। तो उसी पुकार के उपरांत राधा रानी की कृपा से उन्हें उसी लीला की स्फूर्ति प्राप्त हो गई। अब वो सेवा को पाकर अब जो परिहासमय उसकी जो सेवा है, उसका चित्रण आज कर रहे हैं। कौन सी लीला स्फूर्त हुई, पहले हम लीला का अनुशीलन करें और फिर जो उद्गार व्यक्त हुआ उसको क्या देख रही कि वही श्याम निमिष भर में ही कुंज में प्रविष्ट हुए, है ना। विरहवती श्रीमती की विरह ज्वाला तो प्रशमित हुई, किंतु उनके प्रेम सिंधु में एक अन्य अभिनव तरंग उठी, है ना। देखिए, क्रम देखिए लीला का। श्याम सुंदर राधा रानी को छोड़कर
चले गए। फिर उनकी मूर्छा हो गई राधा रानी को। तो श्याम सुंदर कुंज में प्रविष्ट हुए। विरहवती श्रीमती की विरह ज्वाला तो प्रशमित हुई, किंतु उनके प्रेम सिंधु में एक अन्य अभिनव नई तरंग उठी। क्या है वे मान से भरकर कुंज से चली जा रही है। श्रीमती की मान माधुरी देख उत्कंठित नागर यंत्र की तरह उनका अनुगमन कर रहे हैं। अब राधा रानी मान से भर कुंज से चली जा रही है। अब जिस जिस उद्देश्य से श्याम सुंदर आए हैं, स्वामिनी भी आई है, लेकिन ये अलग प्रकार का कुतूहल। तो यहाँ पर पीछा करेंगे ना श्याम सुंदर, तो छोड़ेंगे थोड़ी। तो राधा रानी वामे से भरकर आगे जा रही है, शाम को छोड़कर श्याम सुंदर पीछा कर रहे हैं। वो निषेध कर रही है कि क्यों पीछा कर रहे हो, हाँ, क्यों पीछा कर रहे हो, जाओ तुम। निषेध करती है। श्रीमती क्या सोचती है कि निश्चय ही यह धूर्त किसी अन्य नायिका के आकर्षण से उनके कुंज में गया था। देखिए, कुछ तो कुछ बहाना चाहिए हमारी स्वामिनी को कुतूहल के लिए। स्वामिनी को याद है ना कि मेरे अंक में ही मैं अपने प्रियतम श्याम को धारण रख कर एकदम मग्न अवस्था में थी, लेकिन उस अवस्था में भी मुझे नजर बचाकर चले गए और कहीं। अब जब राधा रानी विरह व्याकुलता में, जब मूर्छावस्था को प्राप्त हुई, और जब किंकरी भी मूर्छावस्था को प्राप्त हो गई, श्याम सुंदर ने उस अवस्था में आकर उन्हें राधा रानी को स्पर्श द्वारा है ना, जागृत किया, आनंदित ही किया। और राधा रानी ने उठकर फिर किंकरी को भी जगाया, जो हमने पिछली लीला में। लेकिन राधा रानी को कुतूहल हुआ, हाँ, मुझे कहे बिना और मेरे अनुमोदन के बिना मुझे उस अवस्था में छोड़ के गए तो गए कहाँ। तो यही उत्प्रेक्षा करे कि और किसी कुंज में किसी अन्य गोपी के साथ निश्चय धूर्त किसी अन्य नायिका के आकर्षण से उसके कुंज में गया था। अब मेरे पास आकर कपट प्रेम प्रकट कर रहा है। कुछ न कुछ, कुछ भी राधा रानी के हृदय में कुछ भी प्रकट होता है ना। कैसे ही बस कुतूहल करना है, कैसे ही बस खिलवाड़ करना है। हाँ, तो राधा रानी की इस प्रकार ये विचित्र अ, मान अ, मान अदा को देखकर श्याम सुंदर तो बड़े मुग्ध है। भाई क्या अचानक हो गया है? मैं तो एक तुम करीब आया, तुमको आकर मूर्छा से उठाया, इत्यादि इत्यादि, और तुम तो बिल्कुल उल्टे जा रही हो। वो तो जैसे ये कहावत वैसे नहीं है, लेकिन लोक में है ना कि कोई किसी को मनाना चाहे, बुलाना चाहे, और वो तो उल्टी ही जा रही है। ये हमारी स्वामिनी के ऊपर लागू नहीं होती कहावत जो हम कहने जा रहे हैं। लेकिन लोग किसे कि किसी के आगे बीन बजाओ, और जिसके सामने बीन बजा रहे हैं वो उल्टे ही जा रही है। बीन बजाकर तो सपेरा सर्प को अपनी तरफ आकृष्ट करता है ना, यही तो पावर है बीन। लेकिन कोई ए, ऐसी ऐसी जिद कर ले कोई, कितनी ही बीन बजाओ मैं तो उल्टी ही जाऊंगी। तो वही अवस्था हमारी स्वामिनी की हो रही है। श्याम सुंदर किसी तरह आकृष्ट करना चाहते हैं स्वामिनी को पुनः लौटने के लिए उनकी तरफ, लेकिन उस अदा से भी हमारी स्वामिनी अपने प्रीतम श्याम सुंदर को, यदि राधा रानी है नागरी मणि, नागरियों की मणि, तो उनके उनके योग्य ही उनके योग्य ही जो नागरों के मणि है श्याम सुंदर, अपने प्रियतम श्याम सुंदर को अतुलनीय श्रृंगार रस माधुरी का आस्वादन करा, रस स्रोत में किस प्रकार प्रवाहित करना है। यही तो उद्देश्य है स्वामिनी का। किसी प्रकार श्याम सुंदर का आनंद वर्धन, उनका रोमांच, उनकी उन्मादना बढ़ाकर अल्टीमेटली श्याम सुंदर मिलन मिलन के बिना तो जाएंगे नहीं, लेकिन उसके पहले उनकी उन्मादना, उनका उत्साह, उनकी उत्कंठा, उनकी व्यग्रता बढ़ाने के उद्देश्य से ही राधा ने ऐसा करती है।
और यह बात जैसे जैसी राधा रानी जानती है, वैसी और कोई गोपिका नहीं जानती है ना, किस प्रकार श्याम सुंदर के आनंद वर्धन, उनकी उत्कंठा, उनके उल्लास, उनकी उन्मादना को टू स्ट्रेस टू द लेज, है ना, वो कहते हैं, वो रबर बैंड होता है ना, उसको उसकी सीमा तक खींचा जाए तो उसका कंपन जब छूटेगा तब सबसे अधिक होगा। तो श्याम सुंदर को भी किस प्रकार उनकी उनके आनंद वर्धन की लिमिट तक उसको आस्वादन कराती है। हम्म। इसीलिए राधा रानी को शास्त्रों में क्या कहा है, सर्व गोपी वरीयसी अथवा गोपी शिरोमणि, परमा गोपी। राधा रानी के सौंदर्य पर विमुग्ध नागरमणि श्याम यंत्र की तरह उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। युगल माधुरी से दिगंत जगमगा रहा है। देखिए, आगे आगे स्वामिनी दुत्कार फटकार करती हुई, निष्कासन करती हुई, निषेध करती हुई, और उनके पीछे पीछे श्याम सुंदर लंपट हुए चले जा रहे हैं। देखो ये दृश्य, हम किंकरियों के लिए ये दृश्य ही हम किंकरियों के लिए ही ये दृश्य संभव है। तो हम स्मरण में, कहा है कि स्मरण निष्ठ साधक नित्य स्मृति रस में डूबकर इस भाव माधुरी का आस्वादन कर धन्य हो सकता है। नागरी मणि स्वामिनी अपने नागर को अनुगमन करने के लिए बार बार निषेध कर रही है, और उनके रूप मुग्ध नागर, राधा रानी के रूप पर मुग्ध नागर भाव माधुरी से समधिक आकृष्ट होकर उनके बार बार निषेध करने पर भी पीछा नहीं छोड़ते। पीछा छोड़ने वाले हैं क्या? नहीं। क्या स्वामिनी चाहती है क्या उनका पीछा छोड़ दे? ये केवल अपेरेंट है। यदि कोई कोई युवती यदि कहे मेरा पीछा छोड़ो, मैं पीछा छोड़ो, और भागे चिल्लाए, तो जैसे कोई पीछे कोई व्यक्ति आ रहा है, मनुष्य जैसे, वो अपने आप की रक्षा करना चाहती है ना, ले ये वहां पे रक्षा कौन करेगा? वहां पे तो निकुंज मंदिर का वीरान है, वहां तो किंकरी के अतिरिक्त और कोई भी राधा रानी की सहायिका नहीं है। अब राधा रानी कितना ही चिल्लाए, कितना ही निषेध करे, श्याम सुंदर तक पीछे पीछे उनका पीछा छोड़ने वाले नहीं है। अब देखिए, यहाँ पर जो श्याम सुंदर किसी का पीछा कर रहे हैं, ये कितना एक कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर, हम भागवत का अनुशीलन करते हैं, रस ग्रंथों का अनुशीलन करते हैं, ये कितना कॉन्ट्रास्ट है। सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में रजुबंधन दाम बंधन लीला का एक प्रसंग दिया है, उसमें इस कॉन्ट्रास्ट को हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। वहां पर लिखा है कि तामत यष्ठम तामात यष्ठिम प्रसमीक्ष सत्वर सत्वर ततो रुद्ध्याप ससार भीतवत भीतवत, डर डर व्यक्त करते हुए, गोप्यन्व धावन यमाप योगिनाम क्षमम प्रवेशुम तपसे ऋतम मन है। श्रीमद् भागवतम 10:9:9, जहाँ पे सुखदेव गोस्वामी इस दाम बंदीला में श्याम सुंदर भाग रहे हैं, और पीछे पीछे माता यशोदा भाग रही उन्हें पकड़ने के लिए। राधा यशोदा मैया के हाथ पे लकुटी देखकर श्याम सुंदर भयभीत होकर भाग रहे हैं, नाटक नहीं कर रहे हैं, वास्तव में भयभीत हो रहे हैं। यद विभेति स्वयं भयम, जिनसे स्वयं भयभीत रहता है, वो श्याम सुंदर माता यशोदा की छड़ी से भयभीत होकर, और उनके पीछे धावित माता यशोदा क्या उन्हें पकड़ पाएगी? देखिए चित्रण क्या दिया है। कहा कि निर्विकल्प समाधि लगाए योगियों का चित्त एकाग्रतावश पर ब्रह्म में लीन होने योग्य होता है। इस कॉन्ट्रास्ट को समझने का प्रयास कीजिए। निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने में कितनी बड़ी साधना है, कितनी कितनी कठिन, कितनी कितना अंकुश वश मन का निग्रह है, योग साधना, कितनी साधना और कितना अभ्यास के बाद में कोई निर्विकल्प समाधि लगाने की योग्यता प्राप्त करे। लेकिन निर्विकल्प समाधि लगाए योगियों का चित्त एकाग्र वश परब्रह्म में लीन होने योग्य होता है। वह चित्त भी उनके पीछे पीछे दौड़कर उन्हें कभी स्पर्श करने में समर्थ नहीं होता।
ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं ना कि पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायो रथापि मनसो मुनि मुनि पुंगवानाम सोप्यस्ति यत् प्रपद सिमनि अविचिन्त्य तत्वे। इतने कोटि साधनों को अपना कर भी, निर्विकल्प समाधि प्राप्त करके भी, जिनके चरणों की अंग की द्युति को भी, पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु था भी मनसु, कितनी साधना करके, प्राणायाम, वायु निरोध, मन का निरोध, धृतात्म भी योगी भी अपि अलभ्य अप्राप्त ही रहते हैं। इतनी साधना के उपरांत भी उन भगवान को उनके पीछे पीछे दौड़ के उन्हें कभी स्पर्श करने में समर्थ नहीं होता। वो इतने योग्य, इतने बड़े बड़े महान सिद्ध योगी भी उन योगिंद्रों के लिए अप्राप्य रहना है भगवान की कृष्ण। उन योगिंद्रों के लिए अप्राप्य श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए माँ यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ी थी। पीछे पीछे दौड़ी थी और क्या किया, पकड़ लिया ना। और उन्हें पकड़ भी लिया था। यहाँ कॉन्ट्रास्ट तो तीन सीक्वेंस में है, दो सीक्वेंस में ये है कि जो मोस्ट क्वालिफाइड लोग साधक संसार में है, जो निर्विकल्प समाधि को भी उपलब्ध करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के पीछे पीछे दौड़कर भी उन्हें कभी स्पर्श करने में समर्थ नहीं होते। पंथास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्यो वायु अर्था भी मनसो मुनि पुंगवानाम सोप्यस्त यत् प्रपद असिमनि अविचिंत तत्वे। उनका स्पर्श, उनके चरण नख से निकली द्युति को भी वो स्पर्श नहीं कर सकते, केवल उसका चिंतन करते हैं, दूर से स्पर्श नहीं कर पाते, इतने अभागे रहते हैं। यत्पाद पांसुर बहुजन्म कृष्ण, तो बहुत जन्मों की उपासना के बावजूद भी मोस्ट क्वालिफाइड व्यक्ति, आज संसार में सबसे अधिक क्वालिफाइड वही माना जाएगा ना जिसके ऊपर, जिसे इंद्रिय संयम प्राप्त है, जो मन के संयम को प्राप्त है, जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के विकारों से अपने आप को जिसने बचाया है, दे आर द मोस्ट क्वालिफाइड। तो योगी ज्ञानी और जितने भी साधक जिनमें आत्म संयम इत्यादि दिखता है, वो बहुत क्वालिफाइड माने जाते हैं। इतना और कौन कौन कर, कोई बिरला ही होता है ना ऐसे सिद्ध योगी। तो बिरले सिद्ध योगियों के लिए भी जो अप्राप्त है, वो उन श्याम सुंदर के, वो अपनी परम योग्यता के साथ भी पीछे पीछे दौड़कर भी उन्हें कभी स्पर्श करने में समर्थ नहीं हो पाते। उन योगिंद्रों के लिए अप्राप्य श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए माँ यशोदा उनके पीछे पीछे दौड़ी थी, उन्होंने पकड़ भी लिया था। वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जो इतने दुर्लभ है, माता यशोदा से भक्ति वालों के लिए तो उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन सब उनके पीछे ही दौड़ रहे हैं ना, सभी उनके पीछे ही दौड़ रहे हैं। निकुंज मंदिर के बाहर सब उनके पीछे ही दौड़ रहे हैं, लेकिन वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके पीछे पूरा जगत, योगी हो चाहे भक्त हो, माता यशोदा हो चाहे ग्वाल बाल हो और कोई भी हो, वही स्वयं भगवान श्री कृष्ण जिनके पीछे पूरा जगत जोड़ दौड़ रहा है, यहाँ निकुंज मंदिर में महाभाववती श्री राधा को स्पर्श करने की लालसा से उनका अनुगमन कर रहे हैं। बार बार उनके निषेध करने पर भी उनके अनुगमन से विरत नहीं होते। मादनाख्य महाभाव की ऐसी अद्भुत श्री कृष्ण उन्मादिका शक्ति है। श्याम सुंदर पूरे जग को जो उन्मादित करते हैं, पूरे जगत के उत्कट आकर्षण का केंद्र है, वे स्वयं राधा रानी की जो निषेध भंगिमा है कि मत मत आओ मेरे पीछे, मान करके उनसे दूर जाना भागना चाहती है, वो अदा ऐसी अद्भुत, मादनाख्य महाभाव की ऐसी अद्भुत अदा श्याम सुंदर की उन्मादिका है। कॉन्ट्रास्ट समझ में आया कि नहीं? तो हम जो किंकरिया, हम राधा दास्यम मार्ग की जो उपासिका हैं, हम उन स्वामिनी की किंकरी अपने आप को कहने का गर्व करें, जिनके पीछे श्याम सुंदर भी धावित है, जिनके पीछे पूरा जग धावित होता है। तो हमारी स्वामिनी श्री राधा रानी के बार बार निवारण करने पर भी जब मुग्ध नागरमणि यंत्रित की तरह उनका अनुगमन करते रहे, तो किंकरी ने परिहास के छल से कहा, हे राधे। हाँ, अब किंकरी का रोल आया है।
हे राधे, इस धूर्त शिरोमणि को बार बार निषेध करना तुम्हारा व्यर्थ है। क्या किंकरी चाहती है कि स्वामिनी बस निषेध ही करे? हम्म, निषेध करने में निषेध करे। किंकरी क्या चाहती है? जो स्वामिनी श्याम सुंदर को करीब आने का निषेध कर रही है, किंकरी चाहती है कि उस निषेध का निषेध करे स्वामिनी, यही तो उनकी। तो किंकरी ने परिहास के छल से, हे राधे, हे स्वामिनी जी, इस धूर्त शिरोमणि को बार बार निषेध करना तुम्हारा व्यर्थ है। यह धूर्त केवल तुम्हारी बातों से पीछा करना नहीं छोड़ेगा। हे कमल नयने, मैं इसे रोकने का सुगम उपाय बताती हूँ। तो जो सुगम उपाय बताया वो कितना अफलातून है। अब किंकरी होकर ही हम इस उपाय का श्रवण या अनुशीलन या अनुचिंतन कर सकते हैं। जो किंकरी अपने आप को नहीं मानता, उसके लिए थोड़ी सावधानी है। लेकिन जो किंकरी यदि अपने आप को मानता है, उसके लिए तो महा आह्लादक है। तो उसके अंतर्गत ही जो स्फुरन हुआ उसमें, जो उद्गार किए किंकरी ने, वो ये है, भूयो भूय कमल नयने किम मुधा वार्यते सौ, वाङ्मात्रेऽपि त्वदनुगमनं न त्यजन् येव धूर्तः। किंचिद किंचिद राधे कल कुछ तटी प्रांतमस्य मरीय, चक्षुर्द्वारा तमनुपतितं चूर्णतामे तु चेतः। हे कमल नयने, हे श्री राधे, किंकरी अपनी स्वामिनी को, हम भी ऐसा ही कहें किंकरी के पीछे पीछे, हे कमल नयने, हे श्री राधे। आप भी पीछे पीछे बोल सकते हैं म्यूट में ही, हे कमल नयन, हे श्री राधे, तुम्हारा उसे मतलब कृष्ण को बार बार निवारण करना व्यर्थ है। कारण यह धूर्त केवल बातों से तुम्हारा पीछा करना नहीं छोड़ेगा। तुम उसे अपना कुछ ही तटी प्रांत थोड़ा थोड़ा सा दिखाओ, अपना वक्ष मंडल प्रांत थोड़ा सा दिखाओ, इससे उसका मृदुल चित्त वेग से नयन पथ पर निकलकर तुम्हारे कठोर कुछ तटों पर गिरकर चूर्ण चूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर जो जो भावना व्यक्त की गई है वो बहुत गहन है। किस प्रकार किंकरियां जो स्वामिनी का जो मनोभिष्ट है, श्याम सुंदर को ही मिलन सुख प्रदान करके परम सुखी करना, लेकिन जो स्वामिनी का जो वाम्य भाव है वो भी उसमें बहुत आवश्यक है। उस वाम्य भाव से उन्हें कौन अ, मुक्त करे, ये भी तो एक समस्या है। तो वही काम किंकरी कर रही है। हमें तो संबोधन करके, हे कमल नयने, मैं इन्हें रोकने का सुगम उपाय बताती हूँ। तुम पीछे मुड़ के ही नहीं देखोगे, भागती रहोगी, ये पीछे पीछे तुम्हारे भागते रहेगा। कोई एंड नहीं रहेगा इस रेस की। तो कमल नयने अपनी अपनी स्वामिनी को कमल नयने संबोधन कर रही है। तो कमल नयने करने से तात्पर्य के जो ये जो दासी किंकरी परम चतुर है, अपनी अपनी स्वामिनी के सौंदर्य माधुर्य की ओर संकेत कर, जब कमल नयनी किंकरी संबोधन कर रही है अपनी स्वामिनी को, तो उस शब्द से भी श्याम सुंदर का आकर्षण वो बढ़ा रही है ना। तो कह रही कि तुम अपना वक्षो वसन वक्षो वसन हटाकर अपने कुछ तट थोड़े से इसे दिखाओ। देखना, इसका मृदुल चित्त नयन पथ, श्याम सुंदर का जो जो चित्त है बड़ा मृदुल है, बड़ा ही द्रवीभूत है। द्रवीभूत जो जैसे वस्तु होती है वो एकदम धावित होती है, जैसे प्रवाह द्रवीभूत होकर भागता है। तो श्याम सुंदर तो परम द्रवीभूत होकर तुम्हारे पीछे भाग रहे हैं। अब इसको अटकाने के लिए कोई बाधा तो चाहिए ना, जिसका नदी का प्रवाह बहुत द्रवीभूत तीव्र गति से जा रहा है, बीच में कोई बाधा हो तो कुछ रुकावट हो। तो इसका मृदुल चित्त नयन पथ पर
एक टक लगाए हुए, जहां जहां स्वामिनी आगे भाग रही है उनके पीछे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर जो किंकरी का रोल है, तो वो दासी, लेकिन सखियां जिस प्रकार परिहास करती है अपनी अपनी सखी राधा रानी से, तो यहाँ पर किंकरी भी राधा रानी का जैसे परिहास कर रही है। तो सखी होकर भी राधा रानी के संगी ने, सखी व दासी, तो इसीलिए इस प्रकार का जो सरस आनंदमय परिहास में उन्हें कोई संकोच नहीं होता। तो परम चतुर दासी ने परिहास के माध्यम से, निषेध के माध्यम से, जहाँ स्वामिनी अपने प्रियतम श्याम सुंदर का निषेध कर रही है वाम्य के द्वारा, तो परिहास के द्वारा ये चतुर दासी स्वामिनी के उस निषेध का निषेध करते हुए, निषेध के बहाने एक दूसरे के चित्त को परस्पर के प्रति अधिक आकृष्ट कर विलास रस को उद्दीपना दे रहे हैं, है ना। कि जब स्वामिनी का परिहास किया कि तुम व्यर्थ में ही चेष्टा कर रही हो, और उनको रोकना है तो अपना जो परम आकर्षण का केंद्र श्याम सुंदर के लिए, है ना, उसका थोड़ा दर्शन करा दो, वक्ष मंडल का। तो ये सुनकर दोनों की ही जो विलास रस की जो उद्दीपना बढ़ गई, दोनों को एक दूसरे के लिए अधीर कर दिया। इस प्रकार की युगल सेवा, ऐसी निपुणता किंकरी की क्या और कोई जान सकता है? नहीं। तो इस इतनी अंतरंग सेवा और इतनी अंतरंग परिहास करने की जो जो अटकल है, वो किंकरी को प्राप्त है। तो यह समस्त अशेष कला कौशल किंकरी ने अपनी ईश्वरी से ही तो सिखाया, राधा रानी ने सिखाया है। तो श्रीपाद ने इस प्रकार इन किंकरियों का जो रोल है, इनका जो स्वरूप है, इनका जो जो क्रिटिकल, इनकी जो सेवा है एकांत में, विशेष रूप से किस प्रकार ये राधा रानी की एकांतिक कृपा पात्र है, और उनकी कृपा से ही जो समय स्थान उचित जो कला कौशल है, कला की कुशलता है, किस समय क्या कहना क्या नहीं कहना, और राधा रानी जो निषेध करना चाहती है, उस निषेध का भी निषेध करने में कितनी चतुर है। तो हम जो चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित साधक हैं, हम गौड़ीय वैष्णव का भजन इन किंकरियों के अनुगत्य से ही भरा। इसलिए इस किंकरी किंकरी भाव से
प्रसूत, अनुभूत, उद्गार, उपदेश रूप ये आचार्यों के जो वचन है इन ग्रंथों में, इनका हम बार बार अनुशीलन करना ही इनके अनुगत्य को प्राप्त करना है। और इनके अनुगत्य को अंगीकार करते हुए इनकी कृपा की प्रार्थना करते हुए हम भी इनकी कृपा से ही हमारे हृदय में उस अंतस चिंतन, अपने स्वरूप की जागृति, अपने राधा रानी की किंकरी होने के अभिमान की जागृति इनकी कृपा से ही होगी। तो नित्य सिद्धा मंजरियों के चरणों में एकांतिक भाव से आश्रय लेने से साधक भक्तों में भी यह सब सेवा निपुणता संचारित होती है। हमें अपनी कल्पना से और कुछ अलग नहीं सोचना है। कल्पना से भी हमारे लिए तो वर्तमान अवसर, कल्पना से भी अतीत जो है उसको भी इन आचार्यों ने उनकी उनकी उस उद्गारों के माध्यम से, उनके चिंतन के माध्यम से, उनके अनुभव के माध्यम से हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया अनुशीलन के लिए। तो नित्य सिद्धा मंजरियों के चरणों में एकांतिक भाव से आश्रय लेने से हम साधक भक्तों में भी यह सब सेवा निपुणता संचारित होती है, होगी। उज्जवल रस की सेवा परिपाटी के अनुरूप दक्षता न हो, यदि ऐसी दक्षता हमारी न हो जिसमें जो परिहास, समय पर परिहास करके ही हमने स्वामिनी की जो एक अदा है, वाम्य वाम्य भाव में जो जो निषेध कर रही है, उस निषेध का भी निषेध करने में सक्षम हुई किंकरी, और दोनों युगल राधा कृष्ण के मनोरथ को पूर्ण करवाया, है ना। तो उज्जवल रस की सेवा परिपाटी के अनुरूप यदि इनकी दक्षता न हो तो सुरसिक युगल की सेवा का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। इसलिए हम समझ सकते हैं कि जिस कैंकर्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उन किंकरियों की सेवा परिपाटी बड़ी दक्षता पूर्ण है। और इसीलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी ने मंजरी श्रेष्ठा रूप मंजरी के चरणों में एकांतिक शरणागति की कामना की है, जो प्रसिद्ध है ना, रूप श्री रूप मंजरी पद है। क्या प्रार्थना कहिए, श्री रूप मंजरी पद से ही मोर संपद, से ही मोर भजन पूजना, से ही मोर भजन पूजना, से ही मोर प्राण धन, से ही मोर आभरण, से ही मोर जीवनेर जीवन, से ही मोर जीवनेर जीवन, से ही मोर रस निधि, से ही मोर वांछा सिद्धि, से ही मोर वेदेर धर्म, से ही व्रत, से ही तप, से ही मोर मंत्र जप, से ही मोर धर्म करम, अनुकूल हबे विधि, से पदे हईबे सिद्धि, निरखिबो ए दुई नयने, से रूप माधुरी राशि, प्राण कुवलय शशि, प्रफुल्लित हबे निशिदीने, तुआ दर्शन अहि, गरले जारल देहि, चिरदिन तापित जीवन, हाँ प्रभु करो दया, देह मोरे पद छाया, नरोत्तम लैल शरण। तो यहाँ पर किंकरियों के अनुगत्य की स्पृहा की है। वास्तव में हमारे इस मार्ग पर हमें मुख्य रूप से तीन को ही पुकारना है। एक तो हमारी स्वामिनी, जो सबके लिए ही स्वामिनी है ना, सभी किंकरियों के लिए, सभी के लिए स्वामिनी है। हमारी स्वामिनी को हम पुकारे, रूप मंजरी को पुकारे और श्री गुरु मंजरी को पुकारे। इन तीन तीन में ही सब कुछ। वैसे तो सभी को पुकार सकते हैं, षड गोस्वामी को भी पुकार सकते इत्यादि, लेकिन मुख्य रूप से स्वामिनी को, रूप मंजरी और गुरु मंजरी को। तो यहाँ पर जो परम सुयोग्य किंकरी ने परिहास निपुणता से दोनों के चित्तों में विपुल विलास वासना उद्दीप्त कर और एक निर्जन कुंज में श्री युगल मिलन संपादन कर उनकी यथा योग्य लीला माधुरी एवं सेवा माधुरी आस्वादन का सौभाग्य प्राप्त किया। सहसा स्फूर्ति में विराम आ गया।
श्रीपाद ने साधक दशा में अपने स्फुरन के आस्वादन को श्लोक छंद में निबद्ध कर दिया। तो यही कहा कि इतना अद्भुत। ऑल राइट, आज अपनी वाणी को यही विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत ही अद्भुत। जिस तरह से किंकरिया, जो आप कहते हो कि स्वामिनी के भाव को और कैसे कैसे उन दोनों को मिलाना है, उस बारे में जो जितना वो सोच सकती है, बहुत ही अद्भुत। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। जब स्वामिनी और श्याम सुंदर में आपस में इम्पास आ जाता है ना, एक आगे भागे जा रहा है और एक पीछे भागे जा रहा है ना, एक निषेध करती जा रही है तो उससे भी विकल्पता है, लेकिन श्याम सुंदर भी कोई पीछा छोड़ने वाले थोड़ी हैं। तो अब दोनों में कुछ इस प्रकार क्रिएट किया जाए कि दोनों ही रुक जाए। तो दोनों ही एक दूसरे के लिए उन्मत्त हो जाए। जैसे उन्मत्त तो है ही, लेकिन और अधिक उन्मत्त हो जाए। तो वो कार्य किंकरी ने किया आज संपादित। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ऑल राइट देन। बिल्कुल। शायद किसी का कोई सवाल नहीं है श्री गुरु। ऑल राइट। मुझे कुछ कहना है, कहूँ? श्योर। सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि किंकरियाँ किस तरह से सोचना है, कैसे उन्हें मिलाना है, उसके बारे में जो अद्भुत तरीके से वो सोचती है, और वैसे ही हमें कैसे, उन्हीं के अनुगत्य में हमें कैसे सोचना और कैसे सेवा प्राप्त करने, ये जो आप वर्णन करते हो, मतलब वहाँ तक हमारी एटलीस्ट थॉट्स लेकर जाते हो कि हमें किस तरह से सोचना है और कैसे इस जो ये जो अद्भुत जो पूरी है उसमें कैसे खुद को कहाँ हमें सोचना है और कहाँ रखना है, किस प्रकार अपने चिंतन में खुद को वहाँ देखना है। बहुत ही अद्भुत। और जो आपने कहा कि हमें 3 जन, हमें उन्हीं को पुकारना है, यूँ तो बहुत जन है पर फिर भी हमारी स्वामिनी श्री रूप मंजरी और हमारी गुरु मंजरी, जो हमें वहाँ तक प्रवेश हमारा देती है हमें। तो ये भी इतना, जिस तरह से मतलब आप हमेशा सिर्फ हमें डेस्टिनेशन ही नहीं बोलते हो, पूरा डेस्टिनेशन तक जाने का पूरा क्लियर पाथ हमें दिखा देते हो। जो जो आपने गाया भजन श्री रूप मंजरी, मैं वही गाना चाहूंगी, पर उसमें वो है मेरे श्री गुरु के लिए, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स रूप मंजरी ही है तक वहाँ पर एक वो जो स्टेप बाय स्टेप है, पर फिर भी मैंने तो अपने श्री गुरु में ही सब कुछ देखा है, तो उन्हीं के लिए ये समर्पित है। श्री रूप मंजरी पद से मोर संपदा, श्री गुरु मंजरी पद से मोर संपदा, से मोरा भजन पूजना, से मोरा
भजन पूजन सेई मोर प्राण धन सेई मोरे आभरण सेई मोर जीवनेर जीवन सेई मोर जीवनेर जीवन सेई मोर रसनिधि सेई मोर वांछा सिद्धि सेई मोर वेदर धर्म सेई मोर वेदर धर्म सेई व्रत सेई तप सेई मोर मंत्र जप सेई मोर धर्म कर्म सेई मोर धर्म कर्म अनुकूल हबि विधि सेई पद हइबि सिद्धि निरखिब ए दुई नयने निरखिब ए दुई नयने से रूप माधुरी राशि प्राण कुबलय शशि प्रफुल्लित हबि निशिदिने प्रफुल्लित हबि निशिदिने तुआ दर्शन आहि गरल चरण देहि चिरदिन तापित जीवन चिरदिन तापित जीवन हा प्रभु करो दया देह मोरे पद छाया नरोत्तम नैल शरण अधम दासी नैल शरण श्री गुरु मंजरी पद सेई मोर संपद सेई मोर भजन पूजन सेई मोर भजन पूजन सेई मोर भजन पूजन सेई मोर प्राण धन सेई मोर आभरण सेई मोर जीवनेर जीवन सेई मोर जीवनेर जीवन। ये अद्भुत भजन मानो इसमें बहुत गहरा एहसास पिरो दिया है। उस एहसास के काबिल तो नहीं, पर शायद गाते गाते कभी ना कभी तो उदित हो जाए। जो भी आप कहते हो श्री गुरु, और जो अद्भुत एहसास आप बिखेरते हो उसके लिए धन्यवाद। शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट। और फिर भी हर एक बात के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। प्रणाम। हरे कृष्ण। यस, हमारे आचार्य और उनके अनुगत जो आचार्य इस प्रकार। वैभव फोन आ रही है यार। हरे कृष्णा। हाँ बोल बेटा। तो उसमें यही कि
अनुगत्य धर्म से ही हमारी वृद्धि है, और जिनके अनुगत्य में है उनके प्रति हमारे हृदय का एहसास, जो पूज्यता का भाव और प्रियता का भाव जिस स्तर पर पहुंचता है हमारे हृदय के एहसास के माध्यम से, उस स्तर की ही सिद्धि है ना। तो ये जो यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, जिनके अनुगत्य में है उनके स्वरूप का यदि हमें बोध हो जाए, उनके स्वरूप की प्रतीति हो जाए, उनकी दक्षता, निपुणता, उनकी श्रेष्ठता या मोस्ट ब्लेसेडनेस, इसका एहसास यदि हृदय में हो जाए, तो बाकी जितने जो साधन हैं, जितनी साधना है, जितनी उपलब्धियां, जप तप इत्यादि, वास्तव में उसे ही उपलब्ध करने के लिए है। तो जितनी भी साधना इत्यादि है, हम किस प्रकार अपने अनुगत्य धर्म में पूर्णता लाभ करें, जिनके अनुगत्य में है उनकी परम दिव्यता का एहसास यदि दिन होगा, तो हमारे हृदय के भी यही उद्गार बन जाएंगे जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के रूप गोस्वामी के प्रति है, उनके श्री गुरु के प्रति है ना। तो हमारे गुरु महाराज के भी प्रसंग पर तिरोभाव या आविर्भाव दिवस पर जब हमें अवसर मिलता है, हम भी श्री स्वरूप मंजरी कह के इसी पद को गाते हैं। वास्तव में हमारी प्रीति या हमारा समर्पण अनुगत्य उतना श्रेष्ठ नहीं, फिर भी स्पृहा यही रहती है, एस्पिरेशन, कि जिस प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर जी ने रूप मंदिर के प्रति ये पद गाया है, हम सबका आदर्श वास्तव में यही है कि हम भी हमारे गुरु वर्ग के प्रति ऐसा ही भाव उपलब्ध करने की स्पृहा करें, और जब ऐसा भाव हमारे हृदय में भी अनुभूत होगा, तो हम इस मंजरी भाव की उपासना की सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सब 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे, प्रियता और पूज्यता के साथ हमारे प्रिय श्री गुरु के सम्मान में। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे प्रणाम हरे श्री राम हरे हरे राम कृष्णा राम प्रणाम गुरु हृदय से कहेंगे परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। की जय 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 जय। भक्तवृंद की जय, निताय जय गौर हरि 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 गुरु हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। वेरी नाइस। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु श्री गुरु। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। राधे।